अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमारी सीरीज़ चल रही है वैल्यूज़ के ऊपर, हाई वैल्यूज़। इससे पहले हमने की थी पर्सनल वैल्यूज़, फिर हमने की सोशल वैल्यूज़। आज हमारा वैल्यूज़ के हवाले से थर्ड पार्ट 3 हमारी वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे अपनी फैमिली वैल्यूज़ की। और फैमिली हर इंसान की होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है। और फैमिली के बग़ैर ज़िंदगी बड़ी आधी अधूरी सी होती है, क्योंकि इन्हीं से हमारी खुशियाँ वाबस्ता होती हैं। दुख सुख गम, शादी गमी खुशी, सब हमारी फ़ैमिली से वाबस्ता होता है। और फैमिली से ही एक माशरे की बुनियाद पड़ती है, यानी हेल्दी फैमिली से एक हेल्दी माशरे की बुनियाद पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं फैमिली वैल्यूज़ की, तो फैमिली वैल्यूज़ में 2 फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, जिसके ऊपर आपने काम करना है। सबसे पहली बात वो है अपनी फैमिली की इज़्ज़त करना। अच्छा, अब फैमिली की इज़्ज़त करने का बुनियादी उसूल क्या है? आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनसे मुंह बना के, मुंह टेढ़ा कर कर के बात नहीं करनी। पेरेंट्स के साथ उफ़ नहीं करना। कुरान पाक में आता है अपने माँ बाप से उफ़ तक ना करो, उनसे बदतमीज़ी से बात ना करें, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनसे चिल्ला के बात ना करें। जब वो आपको आवाज़ दें तो आप उनकी तरफ दौड़े हुए जाएं, उनको रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने, जब आप पैदा हुए थे और आप इतने से थे, जब आप मूव नहीं कर सकते थे, आप खा नहीं सकते थे, आप अपनी फ़िज़िकल नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते थे, अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते थे। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको इतना सा जना, और आज आप इतने बड़े हो गए। और आप अपने माँ बाप को अगर बदतमीज़ी से जवाब देंगे तो यकीन जाने आप उनका दिल तोड़ेंगे। और माँ बाप ही वो हस्ती हैं जो अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं। तो आपने भी उनके साथ अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट उनको देनी है। फिर आपके बच्चे, अगर आप माँ बाप के ओहदे पर फाइज हैं तो आपकी अपने बच्चों के साथ रिस्पेक्ट कैसे होगी? आप उनको सबके सामने मत टोकें, उनके साथ अब्यूसिव लहजे में और अब्यूसिव वर्ड्स में उनको गधा, निकम्मा, बेवकूफ़, पागल, इस तरह के वर्ड्स ना इस्तेमाल करें। उनकी इज़्ज़त करें। देखिए, हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो रिस्पेक्ट लेकर आता है, उसकी एक इज़्ज़त नफ्स होती है। जब हम उस बच्चे को 4 लोगों के सामने बदनाम करते हैं, उसकी तज़लील करते हैं, तो वो बच्चा अपनी इज़्ज़त नफ्स खो देता है, वो अपनी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखता, और वो माशरे में एक पुरएतमाद शहरी का किरदार अदा नहीं कर पाता। तो बीइंग अ पेरेंट्स आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने पैदा हुए हुए बच्चे की भी रिस्पेक्ट करनी है। आप समझते हैं ये 2 साल का बच्चा है, साल का बच्चा है, इसको मैं सबके सामने झड़क दूँ, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, इसकी भी इज़्ज़त नफ्स मुतासर होती है। फिर आपके बहन भाइयों की रिस्पेक्ट, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिसका हम लोग ख्याल नहीं रखते, वो है मियाँ बीवी की एक दूसरे से रिस्पेक्ट। बहुत सी बीवियाँ अपने ख़ावंदों की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनकी शिकायतें अपनी माओं से और अपनी सहेलियों में बैठ के उनकी बुराइयां करती हैं। इसी तरह बहुत से ख़ावंद भी अपनी बीवियों के साथ यही करते हैं, उनकी बुराइयां अपनी बीवी से करते हैं, बहनों से करते हैं, दोस्तों में बैठ के अपनी बीवी की बुराइयां करते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो इस लिबास को तार तार ना करें और एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखें। ये आपकी हाई फैमिली वैल्यू है, जिसको आप जितना इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपनी फैमिली की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका और आपकी फैमिली का बॉन्ड बहुत बेहतर होगा। दूसरी जो फैमिली वैल्यू है जो आपने सीखनी और उसको अडॉप्ट करनी है, वो कि कुदरती तौर पर लोगों में या तो होती है या बिल्कुल नहीं होती, और इसको सीखना पड़ता है, इसको अडेप्ट करना पड़ता है, और इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो है केयरिंग। अपनी फैमिली के लिए केयरिंग होना। अगर आप ये केयरिंग होना सीख लेंगे तो इसका आपको ना सिर्फ अजर मिलेगा, बल्कि आपका फैमिली बॉन्ड बेहतर होगा। केयरिंग इन द सेंस, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, किसी के सर में दर्द है, तो घर में शोर ना करें, ऊंची आवाज़ में टीवी ना चलाएं। आपकी अम्मी थक गई हैं, उनको चाय बना के दे दें। आपके अब्बा ऑफिस से आए हैं, वो थके हुए हैं, उनको आप आते के साथ ही परेशान ना करें। अपने बड़ों से ऐसी ख्वाहिशात ना करें, अपने हस्बैंड से ऐसी ख्वाहिशात ना करें जो वो पूरा नहीं कर सकता। वो बात करें जो रीज़नेबल हो, जो उसके लिए पूरा करना आसान हो। अब ये वो केयरिंग है
جو آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا آپ کی فیملی ویلیوز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے اپنے گھر والوں کو شو کرنی ہے، اور جتنا آپ ان کے ساتھ شو کریں گے آپ کا ان کے ساتھ بانڈ دن بدن بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے ان کے لیے اپنے دل میں بھی کشادگی پیدا کرنی ہے۔ بعض لوگوں کے گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور گھر میں افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے گھروں میں اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب 4 برتن قریب قریب رکھے ہوتے ہیں تو جب ایک کو نکالو تو آواز ضرور پیدا ہوتی ہے۔ تو جب بہت سارے لوگ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر بدمزگیاں بہت ہوتی ہیں، برتن بہت کھڑکتے ہیں۔ تو جتنا آپ ایک دوسرے کو درگزر کریں گے، جتنا آپ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو جائیں گے اور کیئرنگ کو اپنی فیملی ویلیوز کا پارٹ بنائیں گے، اتنا آپ کے اندر یہ انسٹنکٹ پیدا ہوگی، آپ ایک ہائی ویلیو انسان بن جائیں گے۔ ہماری سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک ویلیوبل انسان بنائیں، تو اپنی اس ویلیوز کو اسٹرانگ کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری پچھلی 2 ویڈیوز، جس میں ایک میں میں نے پرسنل ویلیوز کی بات کی تھی، ایک میں نے سوشل ویلیوز کی بات کی تھی، آج جو ہماری ویڈیو تھی وہ ہماری تھی فیملی ویلیوز کے اوپر۔ اب جو نیکسٹ ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے اپنے پروفیشنل ویلیوز کے اوپر۔ تو کیپ ان ٹچ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔